जय गौर भक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र जय गौर डिस्टर्बेंस। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। मैं एक मिनट पोज कर रहा हूँ, श्रवण कीजिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। थैंक यू। तो 271 श्लोक से चर्चा करेंगे। मायार ये द्विवृत्ति मायार आर प्रधान माया निमित्त हेतु विश्व उपादान प्रधान। माया के दो कार्य हैं, इनमें से एक माया कहलाता है और दूसरा प्रधान। माया सूचक है निमित्त कारण की और प्रधान उन उपादानों सामग्री का सूचक है जिनसे विराट जगत की सृष्टि होती है। तो जब भगवान क्रिएशन करते हैं तो महाविष्णु इन ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। तो जो तत्व की दृष्टि से देखें तो दो चीजों को भगवान प्रकट करते हैं। भगवान प्रकट करते हैं प्रधान तत्व को निष्क्रिय अवस्था में, और दूसरा भगवान महामाया को क्रिएट करते हैं। तो प्रधान तत्व पे जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो दो नेत्रों से दृष्टिपात करते हैं, काल से और जीव से। जीव को डालते हैं भगवान उन प्रधान तत्व में। जब उस पर दृष्टिपात करते हैं तो वो महत तत्व बन जाता है। ये क्या है, इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स है जो 24 तत्वों से बना है पूरा भौतिक संसार, पूरा ब्रह्मांड, जिसमें कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, 8 भौतिक तत्व, मन और 5 बहुत जो इंद्रियों के विषय, और दूषित चेतना, कलुषित चेतना। ये 24 तत्वों से ये पूरा जो है ब्रह्मांड बना हुआ है। जो महामाया भगवान जो क्रिएट करते हैं उसके कार्य क्या है, अविद्या। अविद्या से फिर जब वो अविद्या सतोगुण से मिल जाती है तो भौतिक ज्ञान क्रिएट होता है, और जब अविद्या रजोगुण से मिलती है तो भौतिक कर्म होते हैं। ये इस प्रकार से संरचना होती है। तो ये सब भौतिक जो जो सृष्टि है भगवान के विराट स्वरूप की सृष्टि है। तो भगवान का जो विराट रूप है, विराट स्वरूप, ये इटर्नल फॉर्म नहीं है भगवान। ये ब्रह्मांड सब भगवान के अंदर विद्यमान है, एक ब्रह्मांड में भगवान है। तो भगवान का जो विराट रूप है ये इटर्नल नहीं है। तो ये जो है सारी विराट सृष्टि के बारे में यहाँ बताया जाए। सेई पुरुष माया पाने करे अवधान प्रकृति शोभित करी करे वीरेरे आधान। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक शक्ति पर दृष्टि डालते हैं तो वह क्षुब्ध हो जाती है।
उस समय भगवान उसमें जीव रूपी अपना मूल वीर्य प्रविष्ट कर देते। तो जब संतान उत्पत्ति होती है तो जो पुरुष है वो स्त्री के गर्भ में वीर्य को डालते हैं और संतान उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने दृष्टिपात द्वारा इस भौतिक प्रकृति को, जो कि जड़ है, अपने आप में कार्य नहीं कर सकती, तो भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं और उसको गर्भित करते हैं। कैसे गर्भित करते हैं? जीवात्माओं के द्वारा जीवात्माओं को डालते हैं और समय को भी उसमें डालते हैं, काल की दृष्टि। तो काल जो है, तत्व जो है, वो सदा शिव के एक्सपेंशन है, शंभु। उनके द्वारा भौतिक प्रकृति जो कि महामाया है, दुर्गा देवी है, उनको जो है गर्भित करते हैं। जो शिवलिंग है वो इस बात का प्रतीक है। तो शिवलिंग का ऐसा जो समाज में धारणा है कि ये उमा और जो शिव है उनके जो है इंटरनल पार्ट्स है, ये गलत धारणा है, ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं है। शिवलिंग का सूचक है कि ये जो भौतिक प्रकृति है उसमें जीवात्मा को डाला जा रहा है। जो भौतिक प्रकृति है उसमें जीवात्मा को डाला जा रहा है, ये इसका सूचक है। तो भगवान जो काल शक्ति को काल शक्ति के द्वारा जो है भगवान इस महत्व जो प्रधान तत्व है उसको गर्भित होते हैं, उसमें जीवों को डालते हैं। इसी बात का सूचक है ये शिवलिंग। इसीलिए जो शिव और पार्वती है वो जो भौतिक संसार में जो जितने भी जीवात्मा है उनको भी एक प्रकार से माता पिता कहा जाता है, क्योंकि इस देह को उनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो दुर्गा देवी है, महामाया है, उनको गर्भित करते हैं भगवान। किनके द्वारा? काल के द्वारा। तो काल कौन है? सदाशिव के ही एक्सपेंशन है, शंभु। तो ये भगवान जो भी क्रिएशन करते हैं, भगवान को पर्सनली जाके कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। तो भगवान की विभिन्न विभिन्न शक्तियां कार्य करती है। तो ऐसे ही भगवान काल शक्ति जो कि भगवान की शक्ति है, प्रधान तत्व ये भी भगवान की शक्ति है, और जो जीव शक्ति है वो भी भगवान की शक्ति है, और जो महामाया जो जो भौतिक प्रकृति है ये भी भगवान की शक्ति है। तो भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इन कार्यों को करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान गर्भित करते हैं। स्वांग विशेष आभास रूपे प्रकृति स्पर्शना जीव रूप बीजताते केला समर्पण। जीव रूपी बीजों से गर्भित करने के लिए भगवान भौतिक शक्ति का प्रत्यक्ष स्पर्श नहीं करते। तो डायरेक्ट भगवान उसको स्पर्श नहीं करते, अपितु वे अपने विशेष कार्यकारी विस्तार द्वारा भौतिक प्रकृति का स्पर्श करते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, कैसे स्पर्श करते हैं? काल शक्ति जो कि शंभु जी है, भगवान शिव के ही एक्सपेंशन, उनसे भौतिक प्रकृति को स्पर्श करते हैं उमा देवी। इस तरह सारे जीव जो उनके अंश रूप है भौतिक प्रकृति में गर्भित हो जाते हैं। तो इस भौतिक शरीर, इस महत तत्व में उसको डाल दिया। देवात्सुभिः धर्मेणानां शिष्याम योनो परापुमा आधत्त वीरम सासूत महतत्व हिरण्यम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने अनंत काल में 3 गुणों वाली भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करके उसके गर्भ में असंख्य जीवों के रूप में अपना वीर्य स्थापित किया। इस तरह भौतिक प्रकृति ने संपूर्ण भौतिक शक्ति को जन्म दिया, जो हिरण्य में महत तत्व के नाम से जानी जाती है, जिसका अर्थ है विश्व सृष्टि का मूल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व। तो हिरण्य में महत तत्व है जो प्रधान, जब भगवान के दृष्टिपात से जब गर्भित हो जाता है तो वो महत तत्व बन जाता है। प्रधान ही तत्व जो है, प्रधान निष्क्रिय अवस्था में है, और प्रधान जब सक्रिय अवस्था में है तो वो महत तत्व है। तो भगवान के दृष्टिपात के बाद ऐसा होता है।
काल वृत्त्या तु मायाम गुणमया अधोक्षजा पुरुषेणात्म भूतेन वीर्यम आदत वीर्यवान। काल कर्म में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान महावैकुंठनाथ ने अपने श्वास विस्तार द्वारा भौतिक प्रकृति के गर्भ के भीतर जीव रूपी वीर्य स्थापित किया। तो भगवान जो है महाविष्णु इस कार्य को करते हैं, स्थापित करने वाला कार्य कौन? महाविष्णु, कारण रक्षक विष्णु। वही ब्रह्मांड को प्रकट कर रहे हैं, वही जीव को भी स्थापित कर रहे हैं उस ब्रह्मांड के अंदर। कैसे कर रहे हैं? अपनी शक्तियों के माध्यम से। खुद पर्सनली डायरेक्ट नहीं कर रहे, शंभु जी के द्वारा दृष्टिपात कर रहे हैं, काल शक्ति के द्वारा जीव को डाल रहे हैं। किसके अंदर डाल रहे हैं? प्रधान के अंदर। तो वो प्रधान जब डाल देते हैं तो वो महत्व हो जाता है। तो क्या है? भौतिक प्रकृति। तबे महत तत्व हेते त्रिविधे अंगकार, यह हेते देवेन्द्रिया भूतेर प्रचार। सर्वप्रथम अग्रज समग्र भौतिक शक्ति महत तत्व प्रकट होती है, जिससे 3 प्रकार के अहंकार प्रकट होते हैं, और ये ही मूल स्रोत है जिनसे सभी देवता नियंत्रण करने वाले अधिष्ठाता इंद्रियां तथा भौतिक तत्व विस्तार। तो इसमें 3 प्रकार के जो अहंकार कौन कौन से हैं वो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, वैकारिक, तेजस तेजस तथा तामस। महत तत्व हृदय अथवा चित्त के भीतर स्थित है, और महत तत्व के अधिष्ठाता है भगवान वासुदेव। महत तत्व के 3 विभाग हो जाते हैं। एक वैकारिक सात्विक अहंकार, जिससे 11वीं इंद्रिय अर्थात मन प्रकट होता है, और जिसके अधिष्ठाता अनिरुद्ध है। जो कि भागवतम में 3रे स्कंद के 26वें अध्याय के 27-28 श्लोक में बताया है। और दूसरा है तेजस, जो कि राजस अहंकार है, जिससे इंद्रियां तथा बुद्धि प्रकट होते हैं, और जिसके अधिष्ठाता प्रद्युम्न है। भागवत में 3रे स्कंद के 26वें अध्याय के 29-30 श्लोक में बताया है। तथा तीसरे में तामस, जिससे शब्द तन्मात्र का विस्तार होता है। इस शब्द ध्वनि से आकाश प्रकट होता है, और कान आदि इंद्रियां भी प्रकट होती है। भागवतम के 3रे स्कंद के 26वें अध्याय के और 32वें अध्याय में बताया। इन तीनों अहंकारों के अधिष्ठाता भगवान संकर्षण है। तत्व ज्ञान विषयक चर्चा सांख्य कारिका में बताया गया है। सात्विक एकादशा प्रवर्तते वक्रताद अहंकारात् भूतेदास्त तन्मात्रम तामस तेजसाध्यो भयम। तो महत तत्व जब प्रकट हो गया, वो भगवान के द्वारा गर्भित कर दिया गया, तो उसके बाद 3 प्रकार के अहंकार, राजस, तमस और सात्विक, 3 अहंकार प्रकट हुए। तो जब वो अहंकार सात्विक चीजों से, सात्विक सतोगुण से मिलता है, तो मन प्रकट होता है, जिसके अधिष्ठाता देव है अनिरुद्ध। तो मन किससे प्रकट हो रहा है? जब अहंकार मिश्रित हो रहा है किसके साथ? सतोगुण के साथ, तो मन प्रकट होता है। और जब अहंकार रजोगुण के साथ मिक्स होता है, तो हमारी इंद्रियां और बुद्धि प्रकट होते हैं। तो मन तो सतोगुण से मिलकर प्रकट हो रहा है। अहंकार जब मन सतोगुण से मिलता है तो मन प्रकट होता है। अहंकार जब रजोगुण से मिल रहा है तो बुद्धि प्रकट होती है, और हमारी इंद्रिया, कर्मेंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया दोनों प्रकट होते हैं। और जब अहंकार तम गुण से मिलता है तो क्या प्रकट होती है? जो तन मात्राएं है, जो 5 विषय हैं इंद्रियों के, वो प्रकट होते हैं, और उन विषयों से ये भौतिक तत्व प्रकट होते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये कितने तत्व हो गए टोटल?
24 तत्व हो गए। महत्व तत्व प्रकट हुआ। उसके बाद 3 मन बुद्धि अहंकार, फिर उसके बाद ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, और फिर 5 इंद्रिय विषय, और फिर 5 भौतिक तत्व ये प्रकट हुए। तो इस प्रकार से ये 24 तत्व प्रकट होते हैं। सर्व तत्व मिली सृजिल ब्रह्मांडेरा गण, अनंत ब्रह्मांड तारनाहिक गणन। विभिन्न तत्वों को मिलाकर भगवान ने सारे ब्रह्मांडों का सृजन किया। इन ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है, उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। तो इन सारे 24 तत्वों से मिलाकर हर एक ब्रह्मांड क्रिएट हुआ है। तो 24 तत्व कौन कौन से हुए, आप इसको बता सकते हैं? कई बार दूषित चेतना भी आता है वर्णन में, और कई बार महतत्व भी बोलते हैं। तो ये 2 अलग अलग जगह हो सकती है। तो ये 24 तत्व इस प्रकार से। तो आप इसको बता सकते हैं 24 तत्व कौन कौन से हुए? आपने हैंड रेस कर सकते हैं। ये भौतिक ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड है पूरा 24 तत्वों से बना है। कौन कौन से 24 तत्व? प्लीज हैंड रेस कीजिएगा। नेहा सिंह। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमस्कार प्रभु जी, मैं ट्राई करती हूँ। यस मैम। प्रभु जी 5 तत्व है भौतिक की, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। और फिर इनके फिर 5 तन्मात्र हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध। और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। और सूक्ष्म शरीर जो है मन, बुद्धि, अहंकार प्रभु जी। इसमें चेतना भी इन्वॉल्व होके 24 तत्व प्रभु जी, शायद मैं सही, पता नहीं। थैंक यू, थैंक यू मैम। हरे तो ये कृष्णा। 24 तत्व है जिनसे भौतिक ब्रह्मांड जो है बनता है, क्रिएट होता है। ठीक है, थैंक यू। जिन मुक्तों ने नहीं लिखा है एक बार और इसको रिवाइज करके नोट कर सकते हैं। मेहरपुर जी आप बताएंगे जरा 24 तत्व। आप नोट कर सकते हैं, मुझे बता रहे हैं। सबसे पहले मन बुद्धि अहंकार। मन कैसे प्रकट होता है? अहंकार जब सत्वगुण से मिलता है तो क्या मिलता है, क्या बनता है? ये मन बनता है। तो 2 चीज मैंने पहले अभी इसमें पहले चर्चा हुई थी। जब भगवान क्रिएशन करते हैं तो प्रधान तत्व और महामाया को प्रकट करते हैं। महामाया का कार्य क्या है? अविद्या। अविद्या प्रकट होती है महामाया से। फिर वो अविद्या जब सत्वगुण से मिलती है तो भौतिक ज्ञान प्रकट होता है। और अविद्या जब रजोगुण से मिलती है तो क्या होता है? भौतिक कर्म क्रिएट होते हैं। अब प्रधान वाले पार्ट पे, प्रधान को भगवान महाविष्णु उसको गर्भित करते हैं अपने दृष्टिपात से। क्या दृष्टिपात करते हैं? अपने 2 नेत्रों से काल शक्ति जो शंभु है और जीव को उसके अंदर डालते हैं। तो महामाया जो है भौतिक ब्रह्मा, जो प्रधान तत्व है उसमें डालते हैं तो वो गर्भित हो जाती है। तो वो प्रधान तत्व जब निष्क्रिय अवस्था में होता है तो प्रधान कहलाता है, जब सक्रिय अवस्था में होता है तो वो महत्व कहलाता है, जिसको हिरण्य में महत्व बोलते हैं। अब वो जो क्रिएट होता है तो वो 24 तत्व मिलाकर क्रिएट होता है। उसके अंदर मन, सबसे पहले अहंकार प्रकट होता है। अहंकार जब प्रकट हो जाता है तो 3 चीजों से, जब रजोगुण से सत्वगुण से मिलता है तो मन प्रकट होता है, और रजोगुण से मिलता है तो बुद्धि प्रकट होती है, और जब तमो से मिलता है तो क्या प्रकट होता है? ये भौतिक 5 जो तन मात्राएं हैं, फिर उससे भौतिक तत्व प्रकट होते हैं। और साथ ही साथ जब अहंकार रजोगुण से मिलता है तो बुद्धि के साथ साथ ये 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया भी प्रकट होती है इस प्रकार से। तो प्रभु जी एक बार इसको आप एक एक सारे उसको बता दीजिए। मेरे प्रभु जी आप बताएंगे कौन कौन से तत्व है आप लोग? हरे कृष्ण। हरे कभी 24 तत्वों में जैसे 5 ज्ञान इंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। 5 कर्म इंद्रियां जो हाथ, पैर, वचन, उदर और 5। और उसके बाद फिर 3 प्रकार के अहंकार जो तम, रज और सत्गुण से मिलके बुद्धि, मन और जो 5 महाभूतों को प्रकट करते हैं। और जो 5 जो हमारे स्पर्श, गंध, रस, रूप और स्पर्श, गंध, शब्द
5 तरह के ये हमारे हो गए। फिर 5 तत्व जो महाभूत हैं, धरती, आकाश, पृथ्वी, वायु, जल। और उसके बाद जो हमारे सूक्ष्म में मन को उसमें इंक्लूड किया जाता है। हाँ, मन बुद्धि अहंकार से पहले आके आपको बताया, ठीक है। फिर दूषित चेतना, कई बार महातत्व भी बोलते हैं और कई बार चेतना भी वर्णन होता है दूषित चेतना, ठीक है। थैंक यू, आगे बढ़ेंगे। इन सबको मिलाकर के ब्रह्मांड की संरचना होती है। तो इंग्रेडिएंट्स क्या है ब्रह्मांड को क्रिएट करने के? कोई भी भोग बनाते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। मिर्च होता है, नमक होता है, मसाले अलग अलग तरह के, है ना। तो ये ब्रह्मांड को बनाने का क्या इंग्रेडिएंट्स है? ये इंग्रेडिएंट्स है 24 तत्व। इसका जो ज्ञान है, इस पूरे ब्रह्मांड को का जो ये एनालिटिकल स्टडी, इसको बोलते हैं सांख्य योग, जो कि भगवान कपिल मुनि द्वारा बताया गया श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में। इसको बोलते हैं सांख्य योग, एनालिटिकल स्टडीज ऑफ यूनिवर्स क्रिएशन। इहो महत् सृष्टा पुरुष महाविष्णु नाम, अनंत ब्रह्मांड तार लोक कूपे धाम। भगवान विष्णु का प्रथम रूप महाविष्णु कहलाता है। वे ही समग्र भौतिक शक्ति महत तत्व के आदि सृष्टा है। अनंत ब्रह्मांड उनके शरीर के रोम कूपों से उत्पन्न होते हैं। देखिए भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। इसको कई बार अतिशयोक्ति लगता है। इसको समझना आसान है। जब कभी बहुत गर्मी होती है, तो जब कभी हमारे शरीर पे पसीना होता है, तो हम उसको इकट्ठा करें तो ऐसा लगता है कई बार बहुत सारा इकट्ठा हो गया बॉडी पे, है ना, ऐसा लगता है। तो ऐसे ही भगवान के शरीर से सारी चीज प्रकट हो रही है। ये कोई हमारी समझ से परे है। जब हम छोटे से जीव में ये सब चीजें हो सकती हैं, तो सोचिए भगवान से क्यों नहीं हो सकती प्रकट। तो भगवान के शरीर से जो है, जो पसीना निकलता है, उसी से भगवान इस ब्रह्मांड को भर देते हैं, गर्भोदक शादी। तो जब महाविष्णु सॉरी गवा छे उड़िया ए छे रेणुआ से याय, पुरुष निश्वास सह ब्रह्मांड बाहिराय, पुनरपि निश्वास सह याय अभ्यंतर, अनंत ऐश्वर्य तार सब माया पार। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं, तो ये सारे ब्रह्मांड उस वायु में तैरते माने जाते हैं। ये उन सूक्ष्म कणों की भांति है जो सूर्य प्रकाश में तैरते हैं और पर्दे के छेदों से होकर आते रहते हैं। इस तरह ये सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के उच्छ्वास से उत्पन्न होते हैं, और जब महाविष्णु श्वास लेते हैं, तो ये सब पुनः उनके शरीर में भीतर चले जाते हैं। महाविष्णु का असीम ऐश्वर्य पूर्णतः भौतिक धारणा के परे है। तो ये हमारी समझ से परे है। भगवान के शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निरंतर प्रकट हो रहे हैं और वो नष्ट हो रहे हैं। उसकी अवधि क्या है? उसकी अवधि है ब्रह्मा जी की आयु। कल भी चर्चा की थी हमने, ब्रह्मा जी की आयु क्या है? 100 वर्ष ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष के होते हैं, लेकिन बूढ़े नहीं होते। जो फिल्मों में दिखाया जाता है, सीरियल्स में दिखाया जाता है, ब्रह्मा जी की सफेद दाढ़ी है, नहीं। हमारा ऐसा अनुभव है कि 100 वर्ष का कोई होगा तो बूढ़ा होगा, लेकिन ब्रह्मा जी भी ऐसे नहीं है। 55 जो गुण है वो शिव जी और ब्रह्मा जी में पाए जाते हैं। तो जो शरीर है वो इस प्रकार का शरीर नहीं है ब्रह्मा जी का कि वो बूढ़ा हो जाए। जैसे भगवान में जो गुण है वो सत्य चित आनंद जो है पूर्ण रूप में गुण पाए जाते हैं। जो 60 गुण है भगवान विष्णु में पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, और भगवान कृष्ण में 64 जो गुण है वो पूर्णतः पाए जाते हैं। शिव जी में 55 जो गुण है वो पूर्णतः रूप में पाए जाते हैं, जीवात्मा में आंशिक रूप से पाए जाते हैं। तो शिव और जो ब्रह्मा जी है, शिव जी में तो पूर्णतः रूप से 55 है, लेकिन ब्रह्मा जी में पूर्णतः रूप से नहीं है। तो 55 गुणों में एक गुण भी है सत्यचित आनंद। तो उसमें जो शरीर है उनका इस भौतिक शरीर वाला शरीर नहीं है। हाँ, उनका जो शरीर है वो भी नष्ट होता है, लेकिन यहाँ की तरह नहीं है, बूढ़ा हो जाए इस प्रकार से नष्ट हो जाए, वो अलग है। तो सत्यचित आनंद में आंशिक रूप से वो भी जो है आयु की दृष्टि से वो
या उसके जो गुण है वो उसकी दृष्टि से वो श्रेष्ठ है भौतिक संसार के। तो भगवान की जो ब्रह्मा जी है उनकी 100 वर्ष की आयु के बाद जो है, उनकी 100 वर्ष की आयु कितनी है, जब हम 1000 चतुर्युग को मिलाते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतने की उनकी रात्रि होती है। एक चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्ष का। तो जब उसको, और ब्रह्मा जी 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन ईयर्स ब्रह्मा जी की आयु बैठती है। तो ये अवधि है भगवान की श्वास लेने की और छोड़ने की। ये एक ब्रह्मांड इतने काल तक रहता है और फिर भगवान के शरीर में ही चला जाता है। तो जितने जीव हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं लगते, जो अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में घूम रहे हैं, तो वो भी महत तत्व में जाकर के भगवान के शरीर में जाते हैं और दोबारा क्रिएशन होती है, उसमें फिर प्रकट हो जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार, उनको फिर वही वैसे शरीर मिलते हैं। तो ये निरंतर चलता रहता है ऐसे। जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के धाम चले जाते हैं जब सृष्टि की जो ऐसे नष्ट होती है। यस्येकेव निश्वसति कालम तथा लब्ध्व जीवन्ति लोम विलसा जा जगदण्डनाथ विष्णुर्महान स इह यस्या कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। सारे ब्रह्मा तथा भौतिक संसार के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम कूपों से प्रकट होते हैं और उनके एक श्वास निश्वास की अवधि तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ क्योंकि महाविष्णु उनके पूर्ण अंश के अंश है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी बोल रहे हैं इस बात को, क्या बोल रहे हैं, सारे ब्रह्मा जी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो इस बात को जानते हैं हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी है, हर एक ब्रह्मांड में विष्णु मिलेंगे, ब्रह्मा जी मिलेंगे और शिव जी भी मिलेंगे। तो ब्रह्मा जी इस बात को जानते हैं, बोल रहे हैं सारे ब्रह्मा तथा भौतिक संसार के अन्य स्वामी। तो अन्य स्वामी कौन है, हर एक ब्रह्मांड के अंदर इंद्र चंद्र सूर्य अलग अलग देवी देवता, जितने भी देवी देवता है हर एक ब्रह्मांड में विराजमान है। तो ये भी अपने अपने लोगों के स्वामी है, सब भगवान के रोम शिरों से प्रकट हो रहे हैं और उनकी श्वास अवधि तक जीवित रहते हैं। तो सभी जीव है वो अपने कार्यकलापों के अनुसार अलग अलग शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, कभी क्षुद्र चींटी का शरीर, कभी देवी देवता का शरीर। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं उनका इस संसार में कोई लेना नहीं है, तो भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये निरंतर चलती रहती है साइकिल। कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। समस्त ब्रह्मांड गणेर इहो अंतर्यामी कारण दशाई सब जगतेरा स्वामी। तो सभी जगत के स्वामी कौन है, महाविष्णु। महाविष्णु सारे ब्रह्मांडों के परमात्मा है, कारण सागर में शयन करने वाले वे सारे भौतिक जगतों के स्वामी हैं। तो सारे ब्रह्मांड किस में विद्यमान है, भगवान के अंदर विद्यमान है महाविष्णु। एत कहिलो प्रथम पुरुषेर तत्व द्वितीय पुरुषेर एवे सुनह मत तत्व महत्व। तो एक पुरुष के बारे में बता दिया, पहले पुरुष कौन है, महाविष्णु कारणदर्शक विष्णु। अब दूसरे पुरुष के बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार मैंने प्रथम पुरुष महाविष्णु की व्याख्या की, अब मैं द्वितीय पुरुष की महिमा का वर्णन करूंगा। सेई पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड सृजिया एक एक मूर्तेर प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। तो भगवान महाविष्णु ही, कारणदर्शी विष्णु ही अपने आप का विस्तार करते हैं और हर एक ब्रह्मांड में स्थापित कर देते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। कौन, गर्भदक्षाई विष्णु। अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि करने के बाद महाविष्णु ने अपना विस्तार असंख्य रूपों में कर लिया और उनमें से हर एक में प्रवेश किया। तो ये जितने भी तत्व प्रकट किए, ये पूरा ब्रह्मांड जो है अंधकार से भरा हुआ है। भगवान के बिना कुछ भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता। अब ये ब्रह्मांड तो क्रिएट हो गए, अब इस ब्रह्मांड को एक्टिव करना है, इसके कार्यकलापों को आगे चलाना है। क्या पर्पस है, सृष्टि की संरचना हुई है जीवात्माओं के लिए। जैसे एक माता पिता के पुत्र होते हैं, जो आज्ञाकारी रहते हैं वो माता पिता के साथ रहते हैं और आनंद में रहते हैं। जो आज्ञाकारी नहीं होते तो माता पिता उनको अलग स्थान बनाकर दे देते हैं और वहां वो रह सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार से भगवान ऐसी जीवात्मा
जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते उनके लिए ब्रह्मांड को क्रिएट करते हैं। और कितने दयालु है भगवान, सारी चीजों की व्यवस्था करके देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स, जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, घर बनाते हैं, उसमें ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, बदरपुर चाहिए, हाँ, और फिर उसको बनाने वाला इंजीनियर भी चाहिए, ठेकेदार भी चाहिए, मिस्त्री चाहिए। तो सबकी व्यवस्था कर रहे हैं भगवान। सारे इंग्रेडिएंट्स बना के दिए, 24 तत्व, सीमेंट, बदरपुर, है ना, रेत, ईंट, सारे इंग्रेडिएंट्स दिए। और उनको बनाने वाले ठेकेदार, इंजीनियर, ये सब भी दिए। ब्रह्मा जी, अलग अलग देवी देवता, उनके द्वारा ये भगवान ठेकेदार भी दे रहे हैं। तो सब घर बन रहा है, अलग भगवान सृष्टि करा रहे हैं जीवात्मा के लिए। तो भगवान जब इस सृष्टि को कर देते हैं, इस महत्व को प्रकट कर देते हैं, तो ये अंधकार से भरा हुआ है। तो भगवान आगे के कार्य को करने के लिए खुद स्वयं आपका हर एक इंडिविजुअल ब्रह्मांड में खुद को प्रवेश करा देते हैं, गर्भदक्षाई विष्णु के रूप में। प्रवेश करिया देखे सब अंधकार, रहिते नाहिक स्थान करिला विचार। जब महाविष्णु अनंत ब्रह्मांडों में से हर एक में प्रविष्ट हो गए, तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः वे इस स्थिति पर विचार करने लगे। अब भगवान ने देखा, मैंने ये ब्रह्मांड बना दिए जीवात्मा के लिए, तो अब जीवात्मा भोग करना चाहता है। अरे इस अंधकार में कैसे भोग करेंगे, हाँ, तो उसके लिए कुछ थोड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, भोग करने के लिए वस्तु होनी चाहिए, तो सारा कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए। मान लो एक कमरा बनाया, घर बनाया, उसमें लाइट ना हो, अंधेरे में डाल दिया जाए, तो रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो भगवान सारी चीजों को देख रहे हैं, छोटी छोटी चीजों को देख रहे हैं, क्या क्या उसको आवश्यकता है इस ब्रह्मांड में। तो जब महाविष्णु अनंत ब्रह्मांडों में से हर एक में प्रवेश हो गए, तो उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः वे इस स्थिति पर विचार करने लगे। फिर आगे क्या किया भगवान ने? निजांश स्वेद जले ब्रह्मांडार्थ धरिला भरिला, सेई जले शेष सयाय शयन करिला। तो तब भगवान ने अपने शरीर से पसीना उत्पन्न किया, जिसके जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया। तब वे इस जल में भगवान शेष की शैया पर लेटे। तो भगवान जब प्रवेश कर गए, अब भगवान ने कहा यहाँ तो सारा अंधकार है, क्या किया जाए? तो भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा जी को प्रकट करेंगे और सारी सृष्टि की संरचना करेंगे, अलग अलग शरीर बनाएंगे जिसमें जीवात्मा को प्रवेश कराएंगे। तो अभी इस स्थिति में अंधकार है, जीवात्मा विराजमान है, लेकिन अलग अलग योनियां नहीं है इस समय, अलग अलग शरीर नहीं है। जीव उसके अंदर है, 24 तत्व है और सब अंधेरा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये महतत्व सक्रिय अवस्था में है, उसके अंदर 24 तत्व भी है और जीव भी है, लेकिन सब जगह अंधेरा है। कोई योनिया नहीं है, शरीर नहीं है, भौतिक शरीर, और कोई स्थान भी नहीं है अलग अलग भोग करने के लिए अलग अलग चीजों का। तो भगवान ने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? उस ब्रह्मांड को आधे जल से भर दिया, अपने शरीर से जल को उत्पन्न किया। इसलिए भगवान को बोला जाता है गर्भदक्षाई भगवान, भगवान विष्णु को बोला जाता है नारायण, जो अपने शरीर से पसीना उत्पन्न करे। और भगवान विष्णु का एक मतलब और है, ऐसा और कोई नहीं कर सकता। भगवान विष्णु का मतलब है वन हु क्रिएट्स एंड एंटर इन हिज क्रिएशन। ये विष्णु भगवान नाम का अर्थ है, जो भगवान जो सृष्टि करे और अपनी सृष्टि में प्रवेश कर जाए, वो कौन है? विष्णु। तो देखिए भगवान का ऐश्वर्य। मान लो कोई कंपनी मोबाइल बनाए और उसको बोले जाए मालिक को, तुमने ये मोबाइल बनाया, अब इसी में घुस जाओ, कर सकता है ऐसा? नहीं कर सकता, असंभव है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन भगवान जो कुछ बनाते हैं उसी में एंटर कर जाते हैं। तो भगवान क्रिएशन करते हैं और उसी में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले एंटर क्या किया भगवान ने? ब्रह्मांड को क्रिएट किया, उसमें एंटर कर गए। फिर भगवान ने अलग अलग तत्वों को, अलग अलग वस्तुओं को बनाया, उसमें भी एंटर कर गए। ये भगवान के अद्भुत कार्यकलाप, अद्भुत कर्म, ये भगवान के दिव्य कार्यकलाप। तो भगवान ने क्या किया? अपने शरीर से पसीना उत्पन्न किया और उसको आधे ब्रह्मांड को भर दिया, और उसमें क्या किया? लेट गए भगवान अनंत शेष के ऊपर। तारना भी पद्म हेते उठिला एक पद्म, सही पद में हईल ब्रह्मार जन्म सद। तो अब क्या हुआ? उनके नाभि से
तब उन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से एक कमल का फूल निकल आया और वही फूल ब्रह्मा का जन्म स्थान। तो भगवान की नाभि से कमल नाल निकलती है जो बहुत विशाल ऊंचे उसमें ऊंची जाती है। ऊंची जाने का मतलब क्या है? सारे जो लोक हैं 14 लोक उसी में विराजमान है। किसमें? भगवान की जो कमल नाल है। देखिए भगवान के कार्यकलाप कितने अद्भुत है। अब सोचिए भगवान कितने विशाल होंगे। अब लोग बोलते हैं कि भगवान है नहीं, भगवान निराकार है। अरे जीवात्मा की स्थिति क्या है ये तो देख लें। एक मच्छर हमारे शरीर को देखे और समझ में ना आए उसको, तो बोलेगा ये तो निराकार है। निराकार नहीं है। उसकी तुलना में, हमारी तुलना में शरीर में बहुत अंतर है। वो हमें देख नहीं सकता। हाँ? तो हमारी जो स्थिति है भगवान के समक्ष नगण्य है। तो जब भगवान बोलते हैं कुछ तो वो हमें आकाशवाणी नजर आती है, तो हम सोचते हैं भगवान निराकार है। भगवान निराकार नहीं है। भगवान ने बोला, साधारण बोला, जैसे हमने बोला। जब हम ताली मारेंगे तो मच्छर को लगेगा अरे भैया भयंकर तूफान आ गया। तूफान नहीं आया, हमने तो ताली मारी। मच्छर को लगा अरे भैया बिजली कड़क गई, भागो यहाँ से, तूफान आने वाला है। चींटी के पास में एक पानी की बूंद डल जाए, उसको लगेगा बाढ़ आ गई। बाढ़ थोड़ी ना आई, एक बूंद हमसे गलती से गिर गई। अब चींटी को लग रहा है बाढ़ आ गई, भागो भागो। सारे एक साथ भागने लगेंगे, भैया तूफान आ गया, आंधी आ गया, सुनामी आ गई। क्यों? क्योंकि शरीर की दृष्टि से वो बहुत छोटी है, हम उससे बहुत बड़े हैं। ऐसे ही भगवान इतने विभु हैं, इतने बड़े हैं, इतने विशाल है, हम भगवान के सामने बहुत नगण्य है। तो जब भगवान बोलते हैं तो हमें आकाशवाणी लगती है है ना। इसीलिए हम भगवान को बोलते हैं निराकार। क्यों? हमारे पकड़ से भगवान परे है, हमारी समझ से परे है। क्यों? क्योंकि भगवान विभु है, विशाल है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने नाभि से कमल की नाल निकालते हैं जिससे एक फूल प्रकट होता है और उस फूल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी को बोला जाता है स्वयंभू। वो किसी स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न नहीं हुए। इस ब्रह्मांड में बाकी जो शरीर है वो संयोग से प्रकट होते हैं, लेकिन जितनी भी सृष्टि भगवान कर रहे हैं और जिनके द्वारा कराएंगे वो सारे तत्व मुख्यतः ऐसे ही हुए हैं, भगवान की शक्ति से प्रकट हुए, किसी स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न नहीं हुए। जैसे ब्रह्मा जी भी सृष्टि करेंगे तो वो भी किसी की सहायता से नहीं करें, किसी संयोग से करेंगे, नहीं। उनके शरीर से अलग अलग अंगों से अलग अलग सृष्टियां होंगी, अलग अलग जो है विशेष प्रजापति उत्पन्न होंगे। ऐसा भागवतों में बहुत विस्तार से पढ़ा, अभी उसको चर्चा नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान सृष्टि करते हैं। लेकिन वो कर कौन रहा है? ब्रह्मा जी के शरीर से भी उत्पन्न हो रहे हैं तो भगवान ही कर रहे हैं, और किसी की क्षमता नहीं है। जीव अपने आप इस शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी को भी भगवान एम्पावर्ड करते हैं, शक्ति देने के प्रदान करते हैं करने के लिए। इसका प्रमाण क्या है? जब ब्रह्मा जी के नाक से वराह भगवान प्रकट होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता क्या हुआ, और जो प्रकट होते ही विशाल होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं। बाद में पता चलता है तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। तो उनके शरीर से सृष्टि हो रही है, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा जी के शरीर से जो भी क्रिएशन करते हैं वो भगवान ही करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के माध्यम से करते हैं। जैसे कोई घर बनाता है तो सारी शक्ति किसकी है? जो धन दे रहा है उसी की शक्ति है। कर कौन रहा है? वो इंजीनियर कर रहा है, ठेकेदार कर रहा है, उसके माध्यम से करा रहा है। तो ऐसे ही भगवान सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी के माध्यम से। तो सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को प्रकट करते हैं कमल के फूल से। तो ब्रह्मा जी के पिताजी कौन हुए? माता पिता कौन हुए? कमल के फूल हैं। और नारायण भगवान विष्णु, गर्भदक्षाई विष्णु। एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं, जो जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसमें कोई प्रमाण की बात नहीं है, शास्त्र प्रमाण की बात नहीं है कि ऐसा कि जो कमल है वो माता है, या है ना। भगवान तो पिता है ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये तो जस्ट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, उनसे प्रकट हुए कमल से। इस प्रकार से सेई पद्म नाले हईला 14 भुवन, तेहो ब्रह्मा हैया सृष्टि करीला सृजन। उस कमल फूल के डंठल से 14 लोग उत्पन्न हुए। अब जितने भी 14 लोग हैं पूरे ब्रह्मांड में, जिसमें बीच में पृथ्वी स्थित है, तो जो भगवान की कमल नाल है उसका सबसे ऊपर का छोर क्या है? कमल पुष्प है। कमल की नाल पे क्या होता है? कमल पुष्प होता है।
तो इसका मतलब सबसे ऊंचा लोक हो गया, क्या हुआ? ब्रह्मलोक, है ना। अब उससे जो सबसे नीचे का लोक हुआ पाताल। इसी में सारे कमल के नाल में ही 14 लोक है। नीचे के लोक कौन से हैं? तल, वितल, अतल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल। और ऊपर के लोग कौन से हुए? भू, भुवर, स्व, महर, तप, जनस, तप और ब्रह्मलोक। ये 14 लोक होते हैं। तो ये भगवान की कमल नाल में ही है। किसकी नाल में? गर्भोदक्षाई विष्णु की नाल में। उसका छिरा ऊपर का क्या है? कमल पुष्प। उसके अंदर ब्रह्मा जी विराजमान है। वो लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक। विष्णु रूप हैया करे जगत पाले ने, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया सने। इस प्रकार अपने विष्णु रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण भौतिक जगत का पालन करते हैं। क्योंकि वे सदैव भौतिक गुणों से परे है, अतः भौतिक प्रकृति माया कभी भी उनका स्पर्श नहीं कर सकती। तो माया जो है वो पूर्णतः भगवान विष्णु के कंट्रोल में है। भगवान को वो कभी भी छू नहीं सकती। माया को भगवान ने बनाया है, भगवान कृष्ण भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। तो मायावादी लोग जो है ऐसा बोलते हैं कि इस संसार में जितने भी बड़े बड़े देवी देवता है वो सब माया निर्मित शरीर लेके आते हैं। बाकी जो ब्रह्म है, जो भगवान है, वो निराकार है। ये बात को का खंडन हो जाता है इस बात से। क्रिएशन जब होती है, क्रिएशन इम्प्लाइज क्रिएटर। कभी भी क्रिएशन किसी निराकार तत्व से नहीं हो सकती। व्हाट इज मोर लॉजिकल? इज इट लॉजिकल something is creation, something is coming from nothing, or something is coming from something? What is more logical? आप बताएंगे आप में से कोई क्या ज्यादा लॉजिकल है? Something is coming from nothing or something is coming from something. What is more logical? कलावती माता। अच्छा, अनम्यूट कर पा रहे हो? यस माता जी, अभी अनम्यूट कर सकते। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी। समथिंग इज कमिंग फ्रॉम समथिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत। थैंक यू। स्मॉल लॉजिकल। एक बार न्यूटन ने अपने एक मित्र को ये स्थापित करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए, एक सोलर मॉडल है उसका, एक जो सोलर सिस्टम है उसका एक मॉडल बनाया और बनाया। उसका मित्र आया, वो नास्तिक था, वो भगवान को नहीं मानता था। उसने कहा ये तो बड़ा सुंदर बनाया है। तो न्यूटन बोलते हैं इट्स कम फ्रॉम नोवेयर, ये कहीं से नहीं ऐसे प्रकट हो गया। उन्होंने कहा दिमाग चल गया क्या? ऐसे कैसे हो जाएगा? इसको कोई तो बनाने वाला होना चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, अपने आप ही प्रकट हो गया, हवा से आ गया। कहाँ से आ गया? हवा से ऐसे ही प्रकट हो गया। उसने कहा ऐसे कैसे हो गया? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो बोलते हैं इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए, जब एक छोटे से मॉडल के बारे में आप इसको इस बात पे विश्वास नहीं होता कि ये ऐसा नहीं हो सकता, कहीं से भी आ गया, तो आप ये कैसे विश्वास कर लोगे? इतनी सुंदर क्रिएशन है जो अपनी जगह पे पूर्णतः सुव्यवस्थित है और ठीक प्रकार से कार्य कर रही है, तो ऐसा कैसे हो गया कहीं से बिना किसी भी इसका कोई सोर्स ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसको समझ में आया। तो दिस इज मोर लॉजिकल कि समथिंग इज कमिंग फ्रॉम समथिंग। तो भगवान जो है वो निराकार नहीं है। निराकार का अपना कोई सूत्र नहीं होता। निराकार जो है, जो शक्तियां हैं वो हमेशा शक्तिमान से आती है। और शक्तिमान की जब बात होती है तो यहाँ पर पुरुष एम्प्लॉय हो जाता है, वो व्यक्तित्व होना चाहिए। जब शक्तिमान की बात होती है तो वो व्यक्तित्व होना चाहिए। शक्तियों का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इतनी जो विशाल, जो हम सृष्टि को देखते हैं, क्रिएशन को देखते हैं, और हम अलग अलग शक्तियों के बारे में सुनते हैं, तो हम कैसे नहीं समझ सकते? बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। हम भगवान के सामने बहुत नगण्य है। आपने देखा है जब छींक आती है तो जब छींक का जो स्पीड होती है, जो एयर की स्पीड होती है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, बताते हैं उसकी इतनी किलोमीटर स्पीड होती है। आप में से किसी को पता है तो बता दीजिए, अगर पता है। साइंटिफिक स्टूडेंट है तो वो बता सकते हैं। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन मैंने पढ़ा था कि जो हमारी छींक आती है उसकी जो गति होती है वो बहुत किलोमीटर की स्पीड होती है। किसी को पता है? 150।
ठीक है, चलो मान लेते हैं। मतलब आप खुद अंदाजा लगाइए, जब हम छींक मारते हैं तो कितनी हाई स्पीड होती है उसकी, सेकंड में ही बहुत तेजी तक। कई बार ऐसा होता है छींक होती है तो उसकी जो कोई चीज रखी हो पास में वो उड़ भी जाती, होता नहीं होता। तो जब हम इतने शूद्र हैं, इतने छोटे हैं भगवान के सामने, जब हमारी जो शक्तियां, ये भी शक्तियां ही काम कर रही है, वो इस प्रकार से कार्य कर सकती है, तो भगवान इतने विशाल है, विभु है, तो सोचिए उनकी शक्ति ऐसे काम क्यों नहीं करेगी। इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो भगवान की जो शक्तियां हैं वो बहुत ही विशाल है, अनंत है, विभु है। तो इसका मतलब क्या है, यही है कि जो भगवान है एक पुरुष है, एक व्यक्तित्व है, उनकी सारी शक्तियां हैं, हमारे बोधगम्य नहीं है, हम उसको समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम बहुत शुद्र हैं। तो जब हमें सुनता है, सुनाई देती है, भगवान कुछ बोल रहे हैं, तो हमें आकाशवाणी नजर आती है। क्यों? क्योंकि हम बहुत शुद्र हैं, हम उस ब्रह्मांड के अंदर है, भगवान उस ब्रह्मांड के बाहर है। तो कैसे हम दिखाई देंगे? हम नहीं देख सकते। भगवान जब हमें दिखाएंगे अपने आप को तभी देख सकते। तो इसको बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो भगवान को माया शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती। तो जो माया है भगवान की सेविका है। तो इस प्रकार से जो निराकारवादी कहते हैं कि वो भौतिक शरीर को धारण करके आते हैं, ये बोगस है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जो ऐसा बोलते हैं कि हम ही भगवान है, हम अभी माया में है, तो जो माया का क्रिएटर है वो माया में कैसे पढ़ सकता है? तो अगर पढ़ भी गए तो अपनी शक्ति से उस माया को हटा दो। नहीं, वैसा हम नहीं कर सकते। तो ये बोगस बात नहीं लगती? हाँ, ये मेंटल स्पेकुलेशन है। भगवान पूर्णतः कंट्रोलर है माया, उनकी शक्ति से माया शक्ति कार्य करती है। तो इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता मायावाद फिलोसफी कि अभी हम माया में पड़ गए हैं, जब माया का आवरण हट जाएगा तो हम रियलाइज हो जाएगा हम ही भगवान। अरे भैया, माया भगवान के अधीन है, ब्रह्म के अधीन है। ऐसा कैसे ब्रह्म हो गया जो माया उसके ही गले पड़ गई? उसने ही क्रिएट किया और उसके गले पड़ गई, ऐसा कैसा ब्रह्म है? इसका मतलब वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जो कहीं भी कंडीशन अप्लाई हो जाए वो ब्रह्म नहीं हो सकता। भगवान वो है जो हम सोच भी नहीं सकते, या सोचे वो पहले से ही है, वो है भगवान। कुछ भी चीज में लिमिटेड नहीं है भगवान। कोई बोले भगवान पुरुष होना चाहिए, हाँ भगवान पुरुष है। कोई बोले भगवान स्त्री होना चाहिए, हाँ भगवान है। हमारे आराध्य कौन है? श्री श्री राधा कृष्ण। ये पूर्ण भगवत तत्व है, परम सत्य है। कौन? खाली कृष्ण नहीं, श्री श्री राधा कृष्ण। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, ये दोनों एक ही है, एक आत्मा है, दुई देह धरी। तो परम सत्य की बात करें तो कौन है? श्री श्री राधा कृष्ण। तो परम भगवान कौन है? स्त्री है? हाँ है। परम भगवान पुरुष है? हाँ है। जो कुछ हम सोच सकते हैं और जो नहीं भी सोच सकते वो भगवान है। तो भगवान को माया शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती। रुद्र रूप धारी करे जगत संहार, सृष्टि स्थिति प्रलय है इच्छा यहार। वे अपने रुद्र शिव रूप में इस भौतिक जगत का संहार करते हैं। दूसरे शब्दों में उनकी इच्छा से ही संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान इस ब्रह्मांड में जब एंटर कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी को प्रकट कर रहे हैं, शिव जी को प्रकट कर रहे हैं। शिव जी को भगवान ब्रह्मा जी के रुद्रों से प्रकट कर रहे हैं, आंखों से प्रकट कर रहे हैं। तो इसका मतलब नहीं है शिव जी ब्रह्मा जी से छोटे हो गए। वो तत्व, जो शिव तत्व है वो शिव तत्व ही रहेंगे, चाहे वो ब्रह्मा से प्रकट हो। जिस प्रकार से वरादेव उनकी नासिका से प्रकट होते हैं, ऐसे ही रुद्र जो है वो ब्रह्मा जी के आंखों से प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य क्या है? सृष्टि का संहार करना। भगवान विष्णु जो क्षीरोदक्षाई विष्णु जो सबके हृदय में विराजमान है, वो सबका पालन करते हैं। और जो ब्रह्मा जी है वो सृष्टि को क्रिएट करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तार गुण अवतार, सृष्टि स्थिति प्रलय तीनेर अधिकार। तो हम भगवान जो है वो इस प्रकार से अपना एक्सपेंशन करते हैं। गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ये पूर्णतः एप्लीकेबल होता है। इन तीनों के स्वामी कौन है? इन तीनों को प्रकट करने वाले हैं वो कृष्ण है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव, ये तीनों उनके भौतिक गुणों के अवतार हैं। क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार
इन तीनों पुरुषों के अधिकार में। तो शिव और जो विष्णु है ये गुणों को धारण कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है गुण के अधीन है। शिव जी भी गुण के अधीन नहीं है, वो भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे है। इस तत्व के बारे में विस्तार से प्रभु जी ने बताया है। जो शिव तत्व है वो विशेष तत्व है, इनको ठीक से समझना चाहिए। इनको ना तो गुणों के अधीन समझ सकते हैं। शिव जी के कंट्रोल में माया शक्ति पूर्णतः है। क्यों? उनकी भार्या है वो, दुर्गा देवी, उमा, महामाया, ये शिव जी की भार्या है, वो उनके पूरे कंट्रोल में। लेकिन जो शिव है वो महामाया या दुर्गा देवी इनसे भ्रमित नहीं हो सकते, लेकिन भगवान कृष्ण उनको भ्रमित कर सकते हैं अपनी अतरंगा शक्ति से, जैसे भगवान ने मोहिनी रूप में किया। तो शिव उस तत्व को भी साधारण नहीं लेना चाहिए, वो कोई गुणों के अधीन नहीं है, वो धारण करते हैं किसी एक विशेष कार्य को। हाँ, ब्रह्मा जी ये जीव तत्व है। तो ब्रह्मा जी कई बार भगवत तत्व होते हैं जब भगवान स्वयं उस पद को ग्रहण करते हैं, जब कोई जीव नहीं होता, उपयुक्त या योग्य जीव नहीं मिलता, तो भगवान इस कार्य को खुद संभालते हैं, तब उस संबंध में ये भगवत तत्व होते हैं। लेकिन ज्यादातर यही होता है, प्राय जो ब्रह्मा है वो जीव तत्व होते हैं, जीव तत्व वो गुणों के अधीन होते हैं। तो ये तीनों उनके भौतिक गुणों के अवतार है, क्रमशः सृष्टि पालन और संहार इन तीनों पुरुषों के अधिकार में। हिरण्य गर्भ अंतर्यामी गर्भोदक्षाई सहस्त्र शीर्षादि करी वेदे यार गाई। गर्भोदक्षाई विष्णु जो इस ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ तथा अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं, उनकी महिमा का गायन वेदों में सहस्त्र शीर्षों शब्द से प्रारंभ होने वाले स्तोत्र द्वारा किया जाता है। तो गर्भोदक्षाई विष्णु जो है वो इस पूरे ब्रह्मांड के परमात्मा है। इस ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। एते द्वितीय पुरुष ब्रह्मांडेर ईश्वर मायार आश्रय है तबु माया पार। द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु प्रत्येक ब्रह्मांड के स्वामी है और बहिरंगा शक्ति माया के आश्रय है, तो भी वे माया के स्पर्श से परे रहते हैं। तृतीय पुरुष विष्णु गुण अवतार दुई अवतार भीतर गणना तहार। विष्णु के तृतीय अंश क्षीरोदक्षाई विष्णु है जो सत्व गुण के अवतार है। इनकी गणना दो प्रकार के अवतारों में की जाती है, पुरुष अवतार में और गुण अवतार। तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश बोला जाता है, तो विष्णु कौन से हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु, है ना? ये क्लियर हो गया? इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर क्लियरली बताया जा रहा है। जो पुरुष अवतार हैं वो होते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो जब ब्रह्मांड के अंदर हर एक ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसके बारे में भगवान ये बता रहे हैं। तो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है उनके बारे में बात होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है। विराट वृष्टि जीवेरते हो अंतर्यामी क्षीरोदक्षाई ते हो पालन करता स्वामी। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान के विराट रूप है और प्रत्येक जीव के भीतर के परमात्मा है। वे क्षीरोदक्षाई कहलाते हैं क्योंकि वे क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे ब्रह्मांड के पालक तथा स्वामी हैं। यहाँ पर एक करेक्शन होगा, एक मिनट। गर्भोदक्षाई विष्णु जो इस ब्रह्मांड में हिरण्यगर्भ तथा अंतर्यामी अर्थात परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इस ब्रह्मांड के परमात्मा कौन है? गर्भोदक्षाई विष्णु। अब जो विराट रूप है जो बोला जाता है वो कौन है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। यहाँ बता रहे हैं भगवान स्पष्ट रूप से, ये क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान के विराट रूप है और प्रत्येक जीव के भीतर के परमात्मा है। और वे क्षीरोदक्षाई कहलाते हैं क्योंकि वे क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे ब्रह्मांड के पालक तथा स्वामी है। तो जो क्षीरोदक्षाई सागर है वो इसी ब्रह्मांड में विराजमान है, जो कि ब्रह्म लोक से ऊपर के लोक, ऊपर का स्थान है, वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु, जहाँ पर भगवान विष्णु निवास करते हैं। और वहीं पर पास में कैलाश भी है जहाँ पर शिव जी विराजमान। पुरुष अवतारे कैलु निरूपण
लीला अवतार एवेशो न सनातन। हे सनातन, मैं विष्णु के 3 पुरुष अवतारों का स्पष्ट वर्णन कर चुका हूँ। अब मुझसे लीला अवतारों के विषय में सुनो। तो भगवान ने इस पुरुष अवतार के बारे में बताया, उनके कार्यों के बारे में बताया। क्या क्या कार्य है? भगवान महाविष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो आप में से कोई भक्त बता सकते हैं इन तीनों पुरुष अवतार जो भगवान के तीनों विष्णु अवतार हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं जो हमने डिस्कस किए? जस्ट फॉर रिवीजन, आप में से कोई बता सकते हैं? मेहुल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले महाविष्णु से स्टार्ट करते हैं। महाविष्णु अनंत ब्रह्मांडों में से हर एक में प्रवेश हो जाते हैं, हर एक में प्रविष्ट हैं। और जो इनका ये है, जो इनको महाविष्णु गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, अपने आप को एक्सपेंशन करते हैं। इसमें लिखा था कारण दक्षाई विष्णु। कारणोदक्षाई विष्णु जो अंदर प्रवेश करते हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु। वो है कौन? कारणोदक्षाई विष्णु ही है, महाविष्णु ही है, लेकिन रूप क्या है? गर्भोदक्षाई विष्णु। ये संपूर्ण भौतिक शक्ति के शिष्ट हैं महाविष्णु। और जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, ये ब्रह्मांड में स्थित है और ब्रह्मांड के ये स्वामी है। और जो हम अभी लास्ट वाला क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। ठीक है, थैंक यू। कलावती बात और इसको एलैबोरेटली बता सकते हैं तो वो भी बता सकते हैं। इस कलावती। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा बदे दत्ता। प्रभु जी, जो कारणोदक्षाई विष्णु है, जो श्वास छोड़ते हैं तो वो लाखों ब्रह्मांड उत्पन्न करते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में एक एक गर्भोदक्षाई विष्णु एंटर करते हैं। वो जो और सारे वो जितने इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं सृष्टि की रचना के लिए, वो सब प्रदान करते हैं। जब वे प्रवेश करते हैं तो वहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, तो वो फिर अपने पसीने से अपना उसको 50% भर्ती करते हैं। फिर वहाँ से सैया पे वो शयन करते हैं। उसके बाद उनके एक्सपेंशन होके हमारे क्षीरोदक्षाई विष्णु उत्पन्न होते हैं, जो कि क्षीर सागर में वास करते हैं। वे सृष्टि का पालन, सारी सृष्टि का पालन करते हैं। फिर अपने गर्भोदक्षाई विष्णु के उसमें जब वो शयन करते हैं तो उनकी नाभि से कमल फूल उत्पन्न होते हैं, जिससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और वे 14 भुवन और सभी चीजों की रचना करते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल डिवोटीज। अब भगवान लीला अवतारों के बारे में बता रहे हैं। लीला अवतार कृष्ण नायाय गणन प्रदान करिया कही दिग्दर्शन। भगवान कृष्ण के असंख्य लीला अवतारों की गणना कोई भी नहीं कर सकता, किंतु मैं मुख्य मुख्य अवतारों का वर्णन करूंगा। अब देखिए, भगवान के अवतारों का वर्णन कोई कर सकता है? भगवान स्वयं तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान किस लिए बोल रहे हैं? हमारे लिए। हाँ, इतने सारी डिटेल को, है ना, हम रख नहीं पाएंगे। मतलब इतना समय भी नहीं है सुनने का। अगर उसको भरेंगे तो अनंत कोटि जो है, जो अनंत शेष है, वो अपने लाखों करोड़ों फन से भगवान का गुणगान करे जा रहे हैं। और कितने अवतारों को कर रहे हैं, उसकी कोई संख्या गणना नहीं की जा सकती। तो भगवान कुछ कुछ बता रहे हैं। मत्स्य कूर्म रघुनाथ नरसिंह वामन वरादि लेखा यार नायाय गणन। कुछ लीला अवतार इस प्रकार है। मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, भगवान रामचंद्र, भगवान नरसिंह, भगवान वामन, भगवान वराह, इनका कोई अंत नहीं है। तो ये भगवान के लीला अवतार है, जो भगवान के प्रत्येक कल्प में आते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। ये सब भगवान के इटर्नल अवतार है, इटर्नल रूप है भगवान। ऐसा नहीं है कभी भगवान ने अवतार लिया, जैसे नरसिंह भगवान ने लीला की, खंबे से प्रकट हुए, ऐसा नहीं वो पहली बार प्रकट हो रहे हैं। वो हमेशा इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। भगवान के जितने भी अवतार है, जितने भी एक्सपेंशन है, वो इटर्नली एग्जिस्ट करते हैं। वो भगवान की लीलाएं निरंतर अलग अलग कल्पों में निरंतर चलती आ रही है। ऐसा बताते हैं कि जो प्रहलाद महाराज है, वो ऐसा सौभाग्य उन्हें कैसे प्राप्त हुआ कि माँ के घर में ही भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए मिला और बचपन से ही भक्ति करने लगे। तो ऐसा बताते हैं कि अपने पूर्व जन्म में वो घर बार छोड़ करके
चले गए थे और पूरे दिन, एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे दिन उनको भूखा रहना पड़ा। जंगल में गए, भूखे थे और एक स्थान पर जाकर सो गए। वो स्थान क्या था? नरसिंह देव का टेम्पल था और उस दिन नरसिंह चतुर्दशी थी। उसका फल क्या मिला? कयादु के घर में प्रहलाद जी के रूप में प्रकट हुए। देखिए, अनजाने में भक्ति की, जानबूझकर नहीं गई। खाने को ही नहीं मिला तो भूखे रहना पड़ा, लेकिन दिन क्या था? नरसिंह चतुर्दशी। तो भगवान ने एक्सेप्ट किया अपने लिए तपस्या के रूप में। और किस स्थान पे शयन किया था? भगवान नरसिंह देव के टेम्पल में। तो क्या दिया भगवान ने? देखिए, अनजाने में भक्ति करने से भगवान ने प्रहलाद महाराज, बचपन से ही भक्ति करने का मौका मिला, गर्भ से ही भक्ति करने का मौका मिला। और कौन मिले? नारद जैसे गुरु मिले। कितनी अद्भुत बात है। तो सोचिए, कोई जानबूझकर बुद्धि लगाकर भक्ति करे तो उसको कितना लाभ होगा। तो इस प्रकार से भगवान के जो है, ये इटर्नली भगवान के रूप है जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। मत्स्य कच्छप नरसिंह वराहंस राजन विप्र विभूदेषु कृतावतारा त्वं पासीना स्त्री भुवन च तथा धनेश भारम भुवो हर यदूतम वंदनम ते। हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे यदुकुल श्रेष्ठ, हम आपसे ब्रह्मांड के भारी भार को कम करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आपने पूर्व काल में मत्स्य, अश्व, हयग्रीव, कच्छप, सिंह, शुकर तथा हंस के रूप में भी अवतरित होकर इस भार को कम किया। आप भगवान रामचंद्र, परशुराम तथा वामन के रूप में भी अवतरित हुए। आपने सदैव इस तरह से हम देवताओं तथा ब्रह्मांड की रक्षा की। कृपया अब भी वैसा करते रहे। लीलावतारे केलु दिग्दर्शन गुणावतारे विष्णु विवरण। तो भगवान ने कुछ कुछ उदाहरण देके बता रहे हैं लीला अवतार। तो पूरा बताना तो असंभव है, हमारे पास इतना समय भी नहीं होगा उनको सुनेंगे तो। इतने हैं। तो भगवान ने कुछ उदाहरण देके बताया कौन कौन से लीला अवतार है। मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिंह इत्यादि, ये सब भगवान के जो है लीला अवतार। तो अब गुण अवतार कौन कौन से हैं? मैंने लीला अवतारों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अब मैं गुण अवतारों का वर्णन करूंगा, कृपया सुने। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन गुणावतार, त्रिगुण अंगीकारी करे सृष्टि आदि व्यवहार। इस भौतिक जगत में तीन प्रकार के कार्य हैं। इसमें हर वस्तु उत्पन्न होती है और कुछ काल तक रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है। अतएव भगवान तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण के नियंता के रूप में अवतरित होते हैं और इस तरह इस भौतिक जगत का व्यवहार चलता रहता है। तो इस प्रकार से भगवान जो है इस पूरे भौतिक सृष्टि को क्रिएट करते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है यहाँ पर कि जो ब्रह्मा जी है वो तो जीव तत्व है। जब जीव ने भगवान से विद्रोह किया तो ऐसी जीवात्मा को इस ब्रह्मांड में डाला गया। तो उनको ब्रह्मा जी का पद क्यों दिया गया? एक को तो ब्रह्मा का पद दिया गया और एक को निकृष्ट पद दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा भेदभाव क्यों? क्या कोई बता सकते हैं? जो हमने पढ़ा उससे क्या समझ में आया? ठीक है, मेहुल प्रभु जी। अनिल प्रभु जी, आप म्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी और आपने हैंड रेज नहीं किया। हरे कृष्णा, सॉरी प्रभु जी। ठीक है, हैंड रेज कर लीजिएगा। हरे अब- कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यस आपने प्रभु। पहले ये बात बताई थी कि भिन्न भिन्न अनुष्ठानों के करने से ऐसे पद प्राप्त होते हैं, अनुष्ठान जो करते हैं। तो ब्रह्मा मतलब जो जीव तत्व है उन्होंने अनुष्ठान किए होंगे। लेकिन जब पहली बार क्रिएशन हो रही है तो उसमें तो जीव को नहीं, उस समय तो उसको डाला ही। अभी तो जीव निष्क्रिय उसमें है अंदर, अभी तो शरीर मिला ही नहीं है ना, अभी शरीर नहीं मिला। तो किसी एक जीव को सिलेक्ट किया और ब्रह्मा जी का शरीर दे दिया, ऐसा ही हुआ ना, या कुछ और हुआ? प्रभु जी, भगवान स्वयं भी जैसे कोई जीव बनके पेपर नहीं होता तो स्वयं अपना एक विस्तार करके ब्रह्मा की पद पे बैठे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। यही उत्तर है कि भगवान जब कोई योग्य जीव नहीं होता तो भगवान स्वयं उस पद को धारण करते हैं, है ना।
फिर वो नियम एप्लीकेबल होता है। कोई चाहे तो ब्रह्मा जी के पद को भी ग्रहण कर सकता है, क्योंकि उस समय योग्य जीव नहीं है, तो ब्रह्मा जी स्वयं जो है, ब्रह्मा जी का पद भगवान स्वयं ले रहे हैं। तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइम जब मैं जस्ट एग्जांपल देने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है जब क्रिएशन हो रही है तो उसमें जीव को भी पद नहीं मिलेगा, नहीं, वो कितनी बार जो भ्रमण कर चुके हैं, जो अपने कर्मों के अनुसार उनको मिल जाएगा। लेकिन जब फर्स्ट बार क्रिएशन हो रही है तो इस प्रकार से भगवान जब योग्य नहीं होता तो इस प्रकार से पद ग्रहण करते हैं। अलग अलग प्रजापतियों के रूप में भी भगवान उस पद को ग्रहण करते हैं, अलग अलग प्रकार से, है ना भगवान। ठीक है, धन्यवाद, ये पॉइंट रखना था मुझे, क्लियर हो गया, थैंक यू। तो इस प्रकार से भौतिक व्यवहार चलता रहता है। भक्ति मिश्र कृत्य पुण्य कौन जीवोत्तम, रजोगुणे विभावित करी तार मन। भक्ति मिश्रित पूर्व पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उत्तम जीव को अपने चित्त में रजोगुण से प्रभावित होता है। ठीक है, अपने कर्मों के अनुसार जीव जहाँ है उसको अलग अलग जो है गुणों के अनुसार सही मिलता रहता है। गर्भोदक्षाई द्वारा शक्ति संचारी, वृष्टि सृष्टि करे ब्रह्म कृष्ण ब्रह्मा रूप धरी। ऐसे भक्त को गर्भोदक्षाई विष्णु शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह ब्रह्मा के रूप में कृष्ण का अवतार पूरे ब्रह्मांड की संपूर्ण संरचना करता है। तो ये क्लियर हो गया यहाँ पर ये पॉइंट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से भगवान जो है उस पद को ग्रहण करते हैं। भास्वान यथा श्वम सकलेषु निजेषु तेजा, स्वयं कियत् प्रकटयत्यपि तद न दत्रा। ब्रह्माय एष जगदंड विधान करता, गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। सूर्य अपना तेज रत्न में प्रकट करता है, यद्यपि रत्न पत्थर होता है। इसी प्रकार भगवान गोविंद पुण्य आत्मा जीव में अपनी विशेष शक्ति प्रकट करते हैं। इस तरह वह जीव ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मांड के कार्यों को संभालता है। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तो भगवान कैसे करते हैं? ब्रह्मा जी के इस प्रकार से भी किसी एक जीव को शक्ति प्रदान करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से शक्त्यावेश हो गया, है ना, शक्ति का आवेश। तो इस प्रकार से भी भगवान जो है जीवात्मा से कार्य संपन्न करते हैं। कौन कल्पे यदि योग्य जीव ना ही पाए, आपने ईश्वर तबे अंश ब्रह्मा है। यदि किसी एक कल्प में उपयुक्त जीव ब्रह्मा का पद भार संभालने के लिए उपलब्ध नहीं होता तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं अपना विस्तार करके ब्रह्मा बन जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भगवान ने पूरा विस्तार से समझा दिया, किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। यश्चांग्रिपंकज रजो अखिल लोकपाले, मौल्योत्तेर उत्तमे तेर धृत उपासित तीर्थ तीर्थम। ब्रह्मा भवो अहमपि यस्या कलह कलाया, शीशो द्वेहम चिरस्यम चिरमस्यम नृपासनम क्वा। भगवान कृष्ण के लिए सिंहासन का क्या मूल्य है? उनके चरण कमलों की धूलि को विभिन्न लोगों के स्वामी अपने मुकुट युक्त सिरों पर धारण करते हैं। वह धूलि तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाती है और कृष्ण के स्वांश के अंश रूप ब्रह्मा शिव लक्ष्मी तथा मैं स्वयं उस धूलि को नित्य अपने सिर पर धारण करते हैं। भगवान का इस प्रकार से ऐश्वर्य। निजांश कलाए कृष्ण तमो गुण अंगीकारी, संहार माया संगे रुद्र रूप धरी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने एक पूर्ण अंश का विस्तार करते हैं और तमोगुण को स्वीकार करते हुए इस जगत का संहार करने के लिए रुद्र रूप धारण करते हैं। तो भगवान ने ब्रह्मा जी के बारे में बताया और भगवान किस प्रकार से शिव जी का रूप धारण करते हैं इस सृष्टि के संहार के लिए। माया संग विकारी रुद्र भिन्न भिन्न रूप, जीव तत्व नहे नहे कृष्ण रे स्वरूप। रुद्र शिव जी के विविध रूप है जो माया की संगति से उत्पन्न रूपांतर है। यद्यपि रुद्र जीव तत्व नहीं है, फिर भी उन्हें कृष्ण का स्वांश नहीं माना जा सकता। तो कृष्ण से भिन्न भी है, अभिन्न भी है। इसके बारे में ये पहले भी समझा चुके हैं। दुग्ध येन अमल योगे दधि रूप धरे, दुधांतर वस्तु न है दुग्ध हेते नारे। जब दूध में जामन डाल दिया जाता है तो वह दही में परिवर्तित हो जाता है
इस तरह दही दूध ही है किंतु फिर भी वह दूध नहीं है। तो दूध के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं शिव तत्व को, क्योंकि दही वापस दूध नहीं हो सकता है ना, दूध दही बन सकता है, ये अंतर है। तो दही भी एक प्रकार से दूध है लेकिन दूध नहीं भी। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नाहि तथा पृथगस्ति हेतो या शंभूता तामपि तथा समुपेति कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जामन मिलाने से दूध दही में बदल जाता है किंतु वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टि से वह दूध के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद भौतिक व्यवहार हेतु शंभु का रूप धारण करते हैं। शंभु काल शक्ति के बारे में चर्चा आई थी ना, तो ये शिव जो है वही शंभु। मैं उन भगवान के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। कौन बोल रहे हैं? शिव जी। शिव माया शक्ति संगीत तमो गुणावेश मायातीत गुणातीत विष्णु पर परम एश। शिव जी माया के संगी है, इसलिए वे तमो गुणों में डूबे रहते हैं, तमो गुण में डूबे रहते हैं। किंतु भगवान विष्णु माया से तथा माया के गुणों से परे है, इसलिए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। शिव शक्ति युक्त शाश्वत त्रिलिंगो गुण सर्वता वैकारिस्त्व स्वतेजसश्च तामस्यश्चेतयम् त्रिधा। शिव जी के विषय में सच बात तो यह है कि वे सदैव तीन भौतिक आवरणों वैकारिक, तेजस तथा तामस से आवृत रहते हैं। तीन प्रकार के अहंकार बताए थे, वैकारिक, तेजस तथा तामस। सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। भौतिक प्रकृति के इन तीन गुणों के कारण वे बहिरंगा शक्ति माया का सदैव संग। तो जो माया शक्ति है उनकी संगी है। हरेर निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृते परा सा सर्व उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। श्री हरि अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति की पहुंच के बाहर स्थित है, अतएव वे दिव्य परम पुरुष है। वे सारी वस्तुओं के बाहर और भीतर देख सकते हैं, अतएव वे सभी सृष्टा जीवों के परम दृष्टा है। जो व्यक्ति उनके चरण कमलों की शरण में जाता है और उनकी पूजा करता है उसे भी दिव्य पद प्राप्त होता है। तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में। तो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो माया शक्ति से परे है। प्लीज जब ये निर्गुण वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्या है? दिव्य, भौतिकता से परे। निर्गुण जहां शब्द यूज हो, इसको ये नहीं समझना चाहिए कोई गुण नहीं है। निर्गुण मतलब कोई गुण ही नहीं है, इसका मतलब भगवान के अंदर कोई भौतिक गुण नहीं है। इसका मतलब क्या है? वो दिव्य है। तो भगवान के जो भी कार्य है वो दिव्य है, भगवान के गुण दिव्य है, हर चीज भगवान की दिव्य है। भगवान का भौतिक गुणों से कोई लेना देना नहीं है, माया शक्ति से बिल्कुल परे है। तो निर्गुण शब्द का अर्थ क्या है? ये है कि भगवान माया शक्ति से परे है, भगवान दिव्य है। ये निर्गुण वर्ग जो शब्द है उसका अर्थ है। भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है। पालनार्थ स्वांश विष्णु रूपे अवतार सत्व गुण दृष्टाता ते गुण माया पार। ब्रह्मांड का पालन करने हेतु भगवान कृष्ण अपने स्वांश विष्णु रूप में अवतरित होते हैं। वे सतोगुण के निर्देशक हैं, अतएव वे भौतिक शक्ति से परे हैं। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में बात हो रही है। ये भगवान विष्णु के पुरुष अवतार, पुरुष अवतार भी बोले जा सकते हैं और साथ में इनको गुण अवतार भी बोले। स्वरूप ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण सम प्राय कृष्ण अंशी तेहो अंश वेदे है निगाय। भगवान विष्णु स्वांश श्रेणी में आते हैं क्योंकि उनमें कृष्ण जैसे ही ऐश्वर्य होते हैं। कृष्ण आदि पुरुष है और भगवान विष्णु उनके स्वांश है। समस्त वेदों का यही मत है। तो विष्णु तत्व भगवान कृष्ण से अभिन्न है। केवल 4 गुणों का अंतर रहता है। विष्णु तत्व का बात करें तो 60 गुण है। राम, वराह, वामन, जितने भी मत्स्य, कूर्म, नरसिंह,
60 गुण पूर्णतः रूप से है। जो कृष्ण है, जो कि सभी के स्रोत्र है, उनमें 4 गुण विशेष है। दीप अर्चयेव हि दशांतर अभ्युपेत्या दीपायते विव्रत सेतु समान धर्मा यस्तागे एव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। जब एक दीपक अपनी लौ का विस्तार दूसरे दीपक में करता है और फिर उसे भिन्न स्थान में रख दिया जाता है, तब वह अलग से जलता है और इसका प्रकाश मूल दीपक जैसा ही शक्तिमान होता है। इसी तरह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अपना विस्तार विभिन्न विष्णु रूपों में करते हैं, जो समान रूप से प्रकाशवान, शक्तिमान तथा ऐश्वर्यवान होते हैं। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। तो विष्णु विस्तार एज इट इज ही है, भगवान के समान ही शक्तिशाली, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान दिव्य है, वैसे ही भगवान के जो अवतार है, पुरुष अवतार, विष्णु अवतार, ये सब दिव्य है, माया से मुक्त है और 60 गुण जो है पूर्णतः पाए जाते हैं। तो आज हम यही चर्चा करेंगे 316 श्लोक तक। यहीं पे विराम देंगे हम। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है आज की चर्चा से तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम यहीं पे विराम देंगे। विद्यावधु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से विस्तार से आपने हर चीज समझाया। लेकिन प्रभु जी एक रिक्वेस्ट था, जो ये गर्भोदक्षाई शिरोदक्षाई विष्णु के एक्सपेंशंस के बारे में बता रहे थे आप, इसको अगर एक फ्लो चार्ट में शेयर किया जाए तो हमें प्रीचिंग के लिए भी आगे इसका प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। प्रभु जी माता जी, मेहुल प्रभु जी कुछ बहुत अच्छे से बनाते हैं। मेहुल प्रभु जी ने अभी जो कल भी बुद्धि डाला की था। वजह से प्रभु मैं हर समय भूल जाती हूँ प्रभु जी इसको। ओके, ठीक है माता जी, मेहुल प्रभु जी डाल देंगे। एक चीज और ऐड करना चाहती थी प्रभु जी, उस टाइम मैंने हैंड भी रेज किया था, शायद आपने देखा नहीं। अच्छा, जब आप पूछ रहे थे ना प्रभु जी, ब्रह्मा जी कोई भी जीव को ब्रह्मा जी का पद कैसे मिल सकता है, तो मैंने एक लेक्चर में सुना था प्रभु जी कि जो भी जीव जो है वो तो जन्मों तक जब कृष्ण भावनामृत का अनुसरण करता है और तो उसे वो एलिजिबल हो जाता है ब्रह्मा के पद के लिए। ये सुना था प्रभु जी मंदिर में लेक्चर में। उसमें उसका मतलब ये है, इसको ठीक से समझना होगा। उसका मतलब ये है, कोई कृष्ण भावना में अनुसरण कर रहा है, पालन कर रहा है, लेकिन कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, बहुत ऐश्वर्य चाहिए, तो भगवान क्या कहते हैं, अभी ऐश्वर्य की इच्छा है और भक्ति तो कर ही रहे हैं, तो उसको ऐसा पद मिल जाता है। कहते हैं ना कि अगर भक्ति कर रहे हैं और इच्छा कर रहे हैं भौतिक संसार के किसी ऐश्वर्य की, तो भगवान इस प्रकार से प्रदान कर देते हैं। लेकिन भक्ति का रिजल्ट ये नहीं है भक्ति कर रहे हैं और ब्रह्मा जी का पद मिल जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है, किसी का अगर कोई भक्ति कर रहा है लेकिन हृदय में डिजायर है, कुछ ऐश्वर्य की इच्छा है पाने की, तो भगवान इस प्रकार से पूरी कर देते हैं, है ना। लेकिन हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। और दूसरा इसमें बताया कि योग्य जीव को ही ब्रह्मा का पद मिलता है उसके उसके कर्मों के अनुसार, और कई बार अगर नहीं मिलता है तो भगवान किसी एक जीव को भी शक्ति आवेश करते हैं, उसको शक्ति प्रदान करते हैं और उस ब्रह्मा के कार्यभार को संभालते हैं। और यह कई बार पर्सनली भगवान अपने आप को ब्रह्मा जी के रूप में विस्तार करते हैं और वो कार्य करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी जब विमोहन लीला हुई थी, तो ब्रह्मा जी जब जाते हैं अपने लोक में, तो वहां ब्रह्मा जी पहले से विराजमान है। वो कौन है? भगवान जी स्वयं। अपना एक्सपेंशन कर लिया भगवान ने, तो वो भ्रमित हो गए। द्वारपाल बोल रहे हैं, आप कहाँ से आए, चलो जाओ यहाँ से। कौन? ब्रह्मा जी है ना, तो वो भ्रमित हो जाते हैं। तो ऐसे ही भगवान की जो है ये सिद्धि के कार्य। ठीक है मैडम, थैंक यू प्रभु जी, बड़ी क्लैरिटी से आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेहुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सब कुछ बताने के लिए अच्छी तरह से। थैंक यू, आपसे भक्तों का, मुझे आपने सबके सेवा में लगाया। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मेरा, आपने बताया था जैसे जो ब्रह्मा जी है वो जीव तत्व हैं, और यहाँ पर 308वें श्लोक में 20वें अध्याय के 308वें श्लोक में कहा गया है रुद्र जो शिव जी हैं इनको जीव तत्व नहीं माना जाता, ऐसा क्यों? इनको जीव तत्व नहीं माना जाता, ऐसा क्या कह रहे हैं हम? एक मिनट, मैं श्लोक लिख 308 रुद्र जीव तत्व नहीं है, ऐसे लिखा हुआ उसके अंदर।
रुद्र शिव जी के विविध रूप हैं जो माया की संगति से उत्पन्न रूपांतर है। यद्यपि रुद्र जीव तत्व नहीं है। तो हाँ, ये बात सही है। रुद्र जो भगवान शिव है वो जीव तत्व नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही है। वो शिव तत्व है, ना तो विष्णु तत्व है ना जीव तत्व है, वो शिव तत्व है। जैसे ब्रह्मा जी के केस में ऐसा होता है कि वो जीव तत्व है। हाँ, अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो विष्णु के संबंध में तो वो विष्णु तत्व ही है, वो कोई जीव तत्व नहीं है ना। और माया से कभी भी आच्छादित नहीं होते, उनके कार्यकलाप सदैव ही दिव्य है। जो शिव जी हैं वो क्षणिक मिश्रित है। उनका उद्देश्य क्या है? इस सृष्टि के पालन संरचना में सहयोग करना। जीवों को भगवान शंभु जी के द्वारा इसमें डालते हैं, है? तो ये कार्यकलाप को करने के लिए, तो इस कार्य को करने के लिए उनका एक्सपेंशन है। तो इसलिए भौतिकता का मिश्रण है, ये भौतिक कार्य हुआ एक प्रकार से, थोड़ा सा मिश्रण हो गया। तो इसलिए वो तत्व जो है पूर्ण विष्णु तत्व नहीं है, वो शिव तत्व, एक विशेष कार्य के लिए उनको एक्सपेंस किया। लेकिन जो ब्रह्मा जी हैं वो जीव तत्व है। अब ब्रह्मा जी के बारे में भगवान ने विस्तार से बताया, वो जीव तत्व भी हो सकते हैं, भगवान भी हो सकते हैं, और किसी जीव को शक्ति आवेश भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज हो सकती है। लेकिन जो शिव जी के केस में भगवान विष्णु ही अपना एक्सपेंशन करते हैं शिव तत्व के रूप में, तो वो शिव तत्व ही रहेगा, वो कभी विष्णु तत्व नहीं हो सकते, है ना। और जो विष्णु है, ब्रह्मा विष्णु महेश में, तो विष्णु वही है जो पुरुष अवतार जो भगवान ने किए हैं, पूर्णतः उन्हीं गुणों से, पूर्णतः कभी भी आच्छादित नहीं होते माया से, हमेशा दिव्य कार्यकलाप। तो वो वही है जो कृष्ण है स्वयं। ये धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू सो मच। अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा धर्मपाल प्रभु जी। हरे कृष्णा में प्रभु थैंक यू फॉर क्लासेस के लिए। प्रभु जी Thank इतने अच्छे से समझा। प्रभु जी मैं ये कह रहा था प्रभु जी, इसमें जो ब्रह्मा जी हैं प्रभु जी, ये दोनों में आते हैं, सत्यावेश और गुणावतार दोनों में आते हैं, या फिर सत्यावेश अवतार में ऐसे भगवान ने वर्णन नहीं किया, लेकिन जब कभी भी जीव को शक्ति का आवेश किया जाता है भगवान द्वारा, तो वो सत्यावेश हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनको भी सत्यावेश अवतार बोला जाता है। वैसे तो जीव तत्व है, लेकिन शक्ति का आवेश है भगवान के। ऐसे कार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, भगवान के नित्य पार्षद ही कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भगवान के नित्य पार्षद है। तो जब वो ऐसे अद्भुत कार्य को कर रहे हैं, तो क्या भगवान की शक्ति से आवेश है, भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की। इतने अद्भुत कार्य कोई इतनी उम्र में कर सकता है क्या? नहीं, असंभव है। तो अगर बोलें कि सत्यावेश अवतार है, हाँ है। अगर बोले उनको सत्यावेश अवतार नहीं है, ये भी बात सही है, दोनों ही सही है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी को अगर बोले कि सत्यावेश अवतार है, तो हाँ, बोला भी जा सकता है, गुण अवतार की श्रेणी में भी आ सकते हैं, और शिव सत्यावेश में भी आ सकते हैं। तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है, उस केस में। लेकिन रेगुलर प्रोसेस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमेशा ब्रह्मा जी सत्यावेश नहीं होते, जीव होते हैं। जीव अपने योग्यता के अनुसार वो पद को प्राप्त किया। कई बार योग्य नहीं मिल रहा, तो भगवान किसी जीव को ही शक्ति दे दे रहे हैं, वो शक्ति से कर रहा है। तो ऐसा पर्टिकुलरली उसको बोला नहीं जा सकता कि सत्यावेश अवतार है। जब भगवान किसी जीव को शक्ति प्रदान करके ब्रह्मा का पद दे रहे हैं, तब वो सत्यावेश अवतार कहलाया जा सकता है। ये बताओ जी। तो ये जैसे कि जो अपने जैसे पुण्य अर्जित करके जो मतलब जो योग्य व्यक्ति है उसको ब्रह्मा जी बनाया जाता है, तो प्रभु जी वो गुणावतार में ही आते हैं? नहीं, हाँ, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने गुण अर्जित की है, इस तरीके से आ सकते हैं या नहीं? मतलब बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जो ये जो विस्तार है, क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्तियों से ही होता है। अगर जीव को भी भगवान ये कार्य दे रहे हैं, तो वो भगवान की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। तो वो जो कार्य करेगा ब्रह्मा भी, क्या जीव अपनी शक्ति से कर सकता है? नहीं, भगवान की शक्ति से ही होगा, तो उसको कह सकते हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, थैंक यू फॉर अमेजिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे कृष्ण। वैसे प्राय इस संसार में गुण अर्जित करके कोई ब्रह्मा बन जाए, ये प्राय असंभव ही है। ज्यादातर ऐसे लोगों को ही बनाया जाता है जो भगवान की भक्ति तो कर रहे हैं, और लेकिन कुछ डिजायर पाल रखी है, तो भगवान ऐसे पद प्रदान कर देते हैं। नहीं तो साधारण व्यक्ति के बस की नहीं है ऐसा प्राप्त करना।
100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो इंद्र का पद मिल जाएगा। तो 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्णतः सफल होकर करना ये किसी के लिए आसान बात नहीं है, है ना। तो ये भगवान की भक्ति से सारे दोष खत्म हो जाते हैं। हाँ, किसी की कोई डिजायर है तो ज्यादातर यही होता है कि जो भक्ति अच्छे से नहीं करते, गंभीरता से नहीं कर सकते, तो क्या होगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, वहां के ऐश्वर्य भोगेंगे। इसलिए इच्छा नहीं पालनी चाहिए, भक्ति करते समय शुद्ध शुद्ध भक्ति करनी चाहिए, तो ये ज्यादा आसान। नहीं तो क्या होगा, ऐश्वर्य में फंस जाएंगे, फिर दोबारा भक्ति पता नहीं वहां आगे कंटिन्यू हो कितना समय लग जाए। हालांकि कंटिन्यू होगी, लेकिन ऐश्वर्य में दिमाग चल जाता है जरा, भक्ति छूटने का खतरा बढ़ जाता है। भक्ति तो मिलेगी लेकिन छूटने का खतरा। ठीक है, परिजात सुदेव। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। कितनी अच्छी तरह से मतलब भगवत सुनाने के लिए वो चैतन्यमृत की वो कथा सुनाने के लिए प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी मैं ये मतलब कहना चाह रही थी कि ये किस पर आप डलवा रहे हैं, जूम पर या फिर कैसे अच्छा, अन्य उस पे? ये मेहुल प्रभु जी की कृपा हो रही है, वो हाँ जी। प्रभु जी नोट्स बनाते हैं और उसको डाल देते हैं, तो उसको आसानी से समझा जा सकता है। जैसे जो पिछले कुछ उसमें चर्चा की थी, तो वो प्रभु जी ने बड़ा अच्छे से सुंदर से बना के डाला है वो ग्राफ, तो वो प्रभु जी जी। डाल रहे हैं, मेहुल प्रभु जी व्हाट्सएप पे डाल रहे हैं, अच्छा, तो बहुत पर अभी भी जी डाल देंगे। ठीक है जी मैडम, प्रभु जी, कोट प्रणाम थैंक प्रभु जी, यू। धन्यवाद महल प्रभु जी को भी और आपको भी। ठीक है, हरे थैंक यू। कृष्ण। मेहुल प्रभु जी बहुत ही अच्छे से नोट्स बनाते हैं, उनके नोट्स मैंने वो जैसे खुशी माता जी, मेहुल प्रभु जी, खुशी गुप्ता माता जी, और भी कोई बख्श एक दो बख्श और डालते हैं, अमेजिंग नोट्स डालते हैं। वो ऐसा लगता है कि उसको पढ़ लो, पूरा लेक्चर रिवाइज हो जाता है। तो इन जी भक्तों प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप जी बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, सब जी भक्तों को एकदम से रिवीजन करा देते हैं, तो जी आपका प्रभु बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महान भक्त है वास्तव में थैंक प्रभु यू। जी। यस हरे कृष्ण। यस, भुवन प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नमस्कार। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, मैं ये पूछूंगा कि जैसे अभी आप बताए जो है नरसिंह देव भगवान है, ये जो है पहले से ही exist है। तो प्रभु मैं जी आवाज आपकी बहुत ब्रेक होकर आ रही है, कट रही है, मतलब क्लियर प्रभु जी आवाज अभी नहीं आ ठीक रही। आ रही है? हाँ, थोड़ा सा उस पहले से बेटर रही। हाँ प्रभु जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमें भी कथा में बताया कि जो नरसिंह देव भगवान है ये पहले से ही है, यानी कि एग्जिस्ट। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब प्रहलाद महाराज थे, तो जो उस समय जब उनके पिताजी ने हिरण्यकश्यप ने उन पे अत्याचार किए बहुत, तो तब वो जी खंबे से प्रकट हुए। तो क्या जी, इससे पहले भी नरसिंह देव भगवान एग्जिस्ट करते थे या उसी समय एग्जिस्टेंस उनका हुआ है? ये थोड़ा मेरे को पता करना था। ये भगवान अपने अलग अलग कल्पों में लीला करते रहते हैं। तो नरसिंह देव भगवान इटरनली एग्जिस्ट करते हैं। बैकुंठ लोक में अनंत कोटि लोक है, जैसे इस संसार में ब्रह्मांड होता है, भौतिक ब्रह्मांड होता है, ऐसे ही वैकुंठ में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। कैसे ब्रह्मांड है? नित्य शाश्वत लोक है, बैकुंठ लोक है। हर लोक में भगवान के अलग अलग जो रूप है वो सब हमेशा इटरनली विद्यमान है। तो भगवान का ऐसा लोक भी है जहाँ पे नरसिंह भगवान इटरनली विद्यमान है। तो ये भगवान के इटरनली रूप है, विस्तार है सारे, जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं खंबे से प्रकट हो रहे हैं तो उससे पहले नहीं थे, भगवान पहले से ही है, इटरनली है। जो भी भगवान का विस्तार है, अवतार है, वो इटरनली एग्जिस्ट करते हैं, विष्णु तत्व। ठीक है प्रभु जी। ओके ओके प्रभु जी, एक और प्रश्न था मेरा। जी मैं प्रभु ये जी। पूछ रहा था कि अभी आप बता रहे थे ब्रह्मा विमोहन जो लीला हुई थी जब ब्रह्मा जी भगवान के द्वारका में आए थे, तो ये ब्रह्मा जी जो थे ये भगवान ने ही अपना एक्सपेंशन करके ये लीला की है, या ये एक अलग ही ब्रह्मा थे जिनके साथ ये तो अलग जब ही उनको थे, ब्रह्म? ये तो अलग ही ब्रह्मा थे। भगवान जो स्वयं भगवान ने उपाधि मतलब वो अभी जो ये इस ब्रह्मांड की लीला है उसी को हम श्रवण कर रहे हैं। तो इस ब्रह्मांड के जो चार मुख वाले जो ब्रह्मा है उन्हीं की बात हो रही है। तो ये जीव तत्व ही है। ओके ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। देवेंद्र भारद्वाज प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके मुखार बिंदु से जो बातें निकल रही हैं सब स्पष्ट हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से ऑल क्लियर है ग्लोरीज प्रभु टू जी। ये ऑल ग्लोरीज टू प्रभु जी। एंड हाँ, जो भी है, मैं तो बस
जो कुछ याद कुछ थोड़ा बहुत आता है बीच में, तो वो जो प्रभु जी बताते हैं बस वही दोहराने का प्रयास किया। बाकी तो एज इट इज प्रभुपाद जी ने लिखा है उसको दोहराया, भगवान बता रहे हैं विस्तार से, और प्रभुपाद जी ने बड़े प्रेम से और उसको आज सरल तरीके से हमें करके बताया है। तो जस्ट मैंने उसको तोते की तरह पढ़ा है, मेरा खुद का रियलाइजेशन नहीं है, जो बताया है मुझे खुद से उसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। मेल प्रभु जी भेजेंगे तो मुझे 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब याद होगा, तब भी याद नहीं होता, थैंक अगली यू बार प्रभु फिर जी। भूल जाते हैं। तो बस ऐसी कोशिश कर रहा हूँ आप सब भक्तों के आशीर्वाद से, बाकी मेरा कोई योग्यता नहीं, प्रभु जी की कृपा है जो उन्होंने मेरे को ये पढ़ने का मौका दिया। यस प्रभु जी। प्रभु जी बस एक थोड़ा सा एक बार फिर दोबारा से अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, ब्रीफ में ही कर दें, निराकार और साकार के बारे में। एक बार पहले से भी थोड़ा सा मैं सुन चुका था और आज फिर आपके द्वारा Yes. सुना, तो थोड़ा सा और इसमें थोड़ा सा आप ब्रीफ में दोबारा से बता दें प्रभु जी। इसको आसानी से समझा जा सकता है जैसे जब हम एक व्यक्ति, एक पर्सनालिटी है, हम जो है हमें शरीर मिला है तो ये एक व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। अब इस शरीर से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो शक्तियां कहलाएंगी। जैसे मान लो धन है, तो धन एक शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा बहुत चीजें कार्य संपन्न किए जा सकते। तो जो शक्तियां हैं वो निराकार होती है, और जो शक्तिमान है वो एक पर्सन होता है, उस शक्तियों के द्वारा वो कार्य संपन्न होते हैं अलग अलग। अब मान लो किसी का घर बन रहा है, अब किसी को बोला जाए भाई किसका घर बन रहा है, कौन घर बना रहा है, उसको बोलेंगे फलाने फलाने घर बन रहा है। क्या वो व्यक्ति खुद स्वयं घर बना रहा है? क्या वो चिनाई कर रहा है, ईंटों को ला रहा है, मदर को ला रहा है? नहीं, वो नहीं कर रहा, उसकी शक्तियां कार्य कर रही है। उसने इंजीनियर हायर किया है, ठेकेदार को बैठाया है, सारे इंग्रेडिएंट्स को लाकर बैठा दिया, सब दे दिया, भैया ऐसे ऐसे नक्शा है, ये बनाना है, सारा नक्शा पास हो गया, सब कुछ हो गया। तो किसकी शक्तियां काम कर रही है? उस व्यक्ति की शक्तियां काम कर रही है जिसके पास वो धन की शक्ति है। वो धन दे रहा है, अपना कार्य करा रहा है। तो क्या बोलते हैं कि भैया उसका घर बन रहा है, या वो बोलेगा भैया मैं घर बना रहा हूँ। क्या वो घर बना रहा है? उसकी शक्तियां घर बना रही है। तो वो तो व्यक्तित्व है, उसकी शक्तियां कार्य कर रही है ना। शक्ति भी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है। इसी प्रकार से भगवान की जो शक्तियां हैं वो भी पर्सनैलिटी है, वो भी ऐसा नहीं कि वो कोई वो नहीं है। भगवान की हर शक्ति एक हर चीज भगवत धाम में वो पर्सनैलिटी है। तो जब हम संसार में ऐसा देखते हैं तो हम परलोक में क्यों नहीं हम ऐसी चीज हो सकती? क्योंकि वो हमारे अनुभव से परे होती है, हम उसको समझ नहीं पाते। तो हम क्या कहते हैं? निराकार है। जैसे अंगूर खाने गई लोमड़ी, उसको अंगूर नहीं मिले, तो उसने क्या कहा? अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे नहीं है, वो उसको प्राप्त नहीं हुए, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो गई, बार बार उछाल मारा, अंगूर मिल जाए, अंगूर मिल जाए। 50 बार मारा, 100 बार मारा, मारते मारते इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, फिर क्या बोल रही है? अंगूर खट्टे हैं। तो भगवान को अपनी बुद्धि से पकड़ने का प्रयास करना, ऐसे मिल जाएंगे, वैसे मिल जाएंगे, वैसे मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आया, हड़ सब बेकार है, भगवान निराकार है, ऐसा नहीं है। दिमाग चल गया है शास्त्रों को पढ़ पढ़ के, चीजों को समझ समझ के, समझ में नहीं आ रहा। क्यों? भगवान समझ में ही नहीं आ सकते। भगवान जो है समझ में कैसे आते हैं? भगवान 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में बोलते हैं भगवत गीता, भक्त्या माम अभिजानाति यावं च स्वस्य तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा तदंतरे विशते तदंतरम। जो मेरे को जान लेता है पूर्णतः, वो मेरे भगवत धाम में मेरे को प्राप्त कर लेता है। कैसे? भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा, प्रेम पूर्वक सेवा के द्वारा। तो सेवा किसकी करेंगे? निराकार की सेवा कर सकते हैं। चलो जी निराकार भगवान, मैं आपको फूल चढ़ाता हूँ, कहाँ रखूं मैं? अपने सर पे ही रख लूं, भगवान तो यही बैठे हुए, अपने सर पे ही चढ़ा लेता हूँ ऐसे निराकार। ये सब उठपटांग हो जाएगा। पानी का जल चढ़ाना है, कुछ भी अर्पण करना है तो किसको करेंगे? निराकार। मेरी समझ में नहीं आ रहा तो मैं अपने मनमाने तरीके से कहीं भी अर्पण कर दूं, ऐसा नहीं। भगवान सच्चिदानंद है, हमारी समझ से परे है। क्यों? जैसे एक मच्छर हमारे शरीर का एक रोम छिद्र हमको नहीं समझ सकता, ऐसे ही भगवान के इतने विभू हैं भगवान, हम भगवान को देख नहीं सकते। तो जैसे एग्जाम्पल के साथ बताया कि जब भगवान बोल रहे हैं तो हमें आकाशवाणी लग रही है, तो आकाशवाणी मतलब आवाज तो आई, लेकिन किसने बोला ये दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए क्या हुआ? भगवान है तो सही लेकिन निराकार है। नहीं, निराकार नहीं है, भगवान व्यक्तित्व है, उस पर्सन ने बोला है, लेकिन वो हमारी
सीमित, हमारी लिमिट, हमारे दायरे से बाहर है, तो हमें वो दिखाई नहीं दे रहा व्यक्ति बोलने वाला, इसलिए हम उसको निराकार बोल रहे हैं। उसकी शक्तियां जो अपनी शक्तियों से कार्य कर रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम उसको निराकार बोल रहे हैं। तो हमें जब समझ में नहीं आ रहा, हमारा दिमाग चल जाता है, तो हम भगवान को निराकार बोलते हैं। लेकिन भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है और बहुत इतने विशाल है कि हम उनको समझ नहीं सकते, ना देख सकते, हम इतने नगण्य हैं, सूक्ष्म है। लेकिन जब भगवान से हम विनम्रता भाव से इस बात को स्वीकार करते हैं, भगवान मैं तो बहुत ही अधम हूँ, सूक्ष्म हूँ, आपके सामने बहुत नगण्य हूँ, कृपया मुझे अपने दर्शन करा दीजिए। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को छोटा करके सामने प्रकट कर देते हैं, विग्रह के रूप में सामने प्रकट हो गए भगवान, चलो भाई मेरे को देखो, मेरे साथ आदान प्रदान करो। तो भगवान इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान विभू भी हैं, छोटे से छोटे भी हैं, लेकिन भगवान का दिव्य शरीर है, भगवान छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। हनुमान जी लंका पार करने के लिए शरीर को विशाल भी कर सकते हैं, और भगवान की पर्सनल सेवा करने के लिए उनके चरणों में बैठ सकते हैं, छोटे से बनकर। तो जब भगवान के भक्त ऐसा कर सकते हैं, तो भगवान तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान साकार है। निराकार भगवान की शक्तियां हैं। जब वो शक्तियां कार्य कर रही हैं, तो उसके पीछे शक्ति करने वाला व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है ना। जैसे चींटी का उदाहरण दिया, हमारे से पानी गिर गया नीचे, तो चींटी को क्या दिखाई दे रहा है, कोई निराकार शक्ति है जिससे पानी आ रहा है। कोई निराकार शक्ति नहीं है, एक व्यक्ति है जिससे पानी गिरा, है ना। तो सारे जो तत्व हैं वो एक व्यक्ति से आ रहे हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे किससे आ रहे हैं, इसलिए हम उसको निराकार समझते हैं। हमारे क्योंकि हम बहुत नगण्य हैं, बहुत सूक्ष्म, इसीलिए हमें समझ नहीं आता। तो अंगूर खट्टे हैं, भगवान निराकार है, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, और पर्सन से जब हम व्यवहार करते हैं, क्योंकि इस संसार में सबके साथ कंपटीशन है, सब अपने आप को स्वामी मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, है नहीं, ना तो बन पाए क्योंकि है ही नहीं, बन ही नहीं सकते, इसलिए ब्लिस नहीं मिलता, आपस में झगड़ा ही होता है जब पर्सन से मिलते हैं। तो अगर जब वो परम तत्व की बात आती है, जब वो पर्सनैलिटी के रूप में प्रेजेंट होता है, तो घबरा जाते हैं भैया। क्यों? खट्टा अनुभव है, जब पर्सन के साथ व्यवहार कर रहे हैं तो अनुभव कैसा है, खट्टा है। तो जब किसी से लड़ाई हो जाती है तो चुप बैठ जाते हैं एक कमरे में। तो वो जो स्थिति है वो कोई सुख वाली स्थिति नहीं है, बस झगड़ा खत्म हो गया, ये वाली स्थिति है, आनंद नहीं है उसमें। तो निराकार भगवान का शरीर का तेज है, उसमें भी भगवान ने ऑप्शन दिया है, संसार के झगड़े खत्म कर लो, चुप बैठ जाओ। तो बस वहां पे यही हुआ है कि भगवान से कोई आनंद नहीं है, प्रेम पूर्वक आदान प्रदान नहीं है। क्या हुआ? संसार का झगड़ा रुक गया है, संसार की इच्छाओं में जो हम लगे हुए हैं वो रुक गया है, बस यही हो रहा है। बाकी इच्छा कभी भी जागृत होगी, जैसे लड़ाई हो गई, चलो यार बहुत दिन हो गए यार, रहा नहीं जा रहा, चलो बोल लेते हैं। अभी चुप बैठे थे तो क्या हुआ, इच्छा जागृत हुई, जाकर दोबारा मिल लिए, बात कर ली। तो ऐसे ही निराकार ब्रह्म से वापस गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इच्छा तो शुद्ध नहीं हुई और झगड़ा ही खत्म हुआ है, बस आनंद नहीं है। तो इसलिए भौतिक संसार में फिर दोबारा आ जाते हैं। तो भगवान तो साकार है, और कैसे है, सत्य चित आनंद दिव्य है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। दंडवत प्रणाम। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी की जय, श्री चैतन्य चैतन्य की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत